अब्दुल्ला बिन जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत अजीम पाए के ताबीन में से। तो हज्जाज बिन यूसुफ का एक दिन पैगाम आ गया हजरत सईद बिन जुबैर की तरफ। फौजी आए बुलाने के लिए कि आपको हज्जाज बिन यूसुफ बुला रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ जिसे बुलाता था ना अपने ज़माने में, ये तारीख के तालिब इल्म जानते हैं, तो वो बंदा जिंदा वापस नहीं आता था। सईद बिन जुबैर की तरफ हज्जाज का पैगाम आया, हज्जाज बिन यूसुफ का। यानी सिर्फ मैं इतनी बात बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम आपने नाम सुना होगा, उसे कत्ल करवा दिया गया। तारक बिन ज़ियाद आपने नाम सुना होगा, अजीम सिपा सालार, उसे इसी ने कत्ल करवा दिया। हजारों मुसलमान और बड़े बड़े नामवर लोगों को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल करवा दिया। बड़ा जालिम तरीन अगर कोई शख्स इस्लाम की तारीख में गुजरा है यजीद और यजीद जैसा, उसके बाद तो वो हज्जाज बिन यूसुफ है। सईद बिन जुबैर की तरफ पैगाम आ गया कि आपको हज्जाज बिन यूसुफ तलब कर रहा है। तो पता है सईद बिन जुबैर ने क्या किया? पैगाम आया तो फौजी को कहा, सिपाही को कहा, जरा ठहर, मैं अंदर तैयार होके आता। अंदर गए, घर वालों को कहा मेरा कफन निकालो। खुद गुस्ल करने लग गए, गुस्ल किया, कफन पहना, अलविदाई घर वालों से मुलाकात की। अब घर वाले हैरान है, कफन पहन के, गुस्ल करके, और इस तरह अलविदाई। पूछा खैर तो है? घर वालों ने कहा तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया, तो मैं जा रहा हूं दरबार में, इसलिए अलविदाई मुलाकात कर रहा हूं कि अब मैं जिंदा लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं कि जिसे वो घर से उठाए बुलाए वो जिंदा वापस आ जाए। जब दरबार में पहुंचे तो हज्जाज बिन यूसुफ आगे अपनी निशिस्त पे बैठा है। कहने लगा हाँ भी सईद आ गया? हाँ जी आ गया। देख के कहने लगा तूने कफन पहना हुआ है? अब सईद कहने लगे कि हाँ मैं तैयार होके आया हूं, मुझे पता है कि आज मेरी मौत का दिन है। हज्जाज हंसा, मुस्कुराया, खा खा करके कह के मार के कहने लगा नहीं, आज तेरी मौत नहीं है, ना डर, इधर आ कुर्सी पे बैठ, तेरे सामने एक तमाशा करने लगा हूं, दिखाने लगा हूं तुझे। बड़ी अजीब बात है, सईद बिन जुबैर बहुत बड़े ताबी थे और बहुत बड़े आलिम फाजिल मुहद्दिस थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहने लगा तुझे एक तमाशा ना दिखाऊं, इस कुर्सी पे बैठ। बिठा दिया। वो हैरान हुए कि हैं मुझे आज इसने छोड़ दिया। उसने पूछा तमाशा क्या? उसने कहा ठहरो अभी इंतजार करो। कुछ देर के बाद बेड़ियों में, हथकड़ियों में, जंजीरों से बांधा हुआ अब्दुल्ला बिन जाबिर दरबार में पेश हो गया। हज्जाज कहने लगा आज इसकी गर्दन मैंने उड़ानी है, इसलिए तुझे बुलाया कि तू भी आलिम फाजिल बंदा है और ये भी आलिम फाजिल बंदा है। आज इसकी मौत है अब्दुल्ला बिन जाबिर की, इसलिए तुझे बुलाया कि आलिम फाजिल के सामने आलिम फाजिल को मारा जाए तो चस आएगी, मजा आएगा, तुझे पता चल जाए कि हज्जाज कैसा है, कौन है। सईद बिन जुबैर पूछते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ क्या मैं ये जसारत कर सकता हूं कि तुझसे पूछ लूं कि किस जुर्म में तू अब्दुल्ला बिन जाबिर को कत्ल करने वाला है? हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा इस जुर्म में, कि बड़ी अजीब बात है जो समझ में नहीं आती, कि अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहिम उनसे पैदा हुए हसन और हुसैन, बाप अली है, माँ फातिमा है, तो ये हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे कैसे हो गए? ये अब्दुल्ला बिन जाबिर कहता है ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, मैं कहता हूं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसने वही आयते मुबाहला मेरे सामने पढ़ दी, ना दो अबना ना वबना कुम निसा ना निसाकुम। मैंने कहा चल तेरा इलाज करता हूं, गिरफ्तार करवाया, पैक कराया, जेल में डाल दिया, आज इसे मारना है। अब सईद बिन जुबैर चूंकि आलिम फाजिल थे, खुद जानते थे कि सामने अब्दुल्ला बिन जुबैर की इल्मी सकाहत कितनी है,
कहने लगे, ए हज्जाज बिन यूसुफ, तेरा दरबार है, मार लेना, कोई बात नहीं, जल्लाद खड़ा है, तलवार उसके हाथ में है, इसे एक मौका तो दे कि शायद तुझे मुतमईन कर ले दलील पर कि हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे कैसे हो गए, कि अकल में ये बात नहीं ना आती कि बेटे अली और फातिमा के हैं तो रसूलुल्लाह के बेटे कैसे हो गए, इसे मौका तो दे। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, ठीक है, तेरी सिफारिश पे मौका देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या? शर्त ये है कि कुरान से साबित करे कि हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी शर्त कि आयते मुबाहला नहीं पढ़ सकता, उसे इजाजत नहीं है कि आयते मुबाहला पढ़े, उसके अलावा कहीं से भी साबित कर दे तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं तो जल्लाद खड़ा है, कत्ल किया जाएगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, ठीक है, मैं साबित करूंगा, कुरान से साबित करूंगा। अच्छा कर, बोल। उसने कहा, भी कत्ल तो मैंने होना है, तुम्हारे काबू में हूं, सारे तेरी सिपाही दाएं बाएं खड़े हैं, जरा मुझे आजाद कर, लोटा पानी का दे, मैं वुजू करके अल्लाह का कुरान पढ़ूं। हुक्म होया कि इसकी बेड़ियां खोल दी जाएं, हथकड़ियां खोल दी जाएं, आजाद किया जाए, खोला जाए। खोल दिया गया अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन जाबिर को। वुजू किया, वुजू करके आए, कहने लगे, कुरान मजीद में मौजूद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र में आगे उन्होंने कहा, व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व हारून कुल्लुम मिनस सालिहीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। 10 नबियों के नाम इकट्ठे इब्राहीम की औलाद में अल्लाह पाक ने खुद गिने कुरान मजीद के अंदर। उन्होंने ये आयतें, दोनों आयतें मिला के इकट्ठी पढ़ डाली, और अब्दुल्ला बिन जाबिर पढ़ के कहने लगे, ए हज्जाज, अब तुझ पे सवाल है कि ज़ुर्रियत इब्राहीम का जिक्र है, ज़ुर्रियत इब्राहीम का, ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद, बेटों को, कि इब्राहीम के बेटों में दाऊद भी हैं, सुलेमान भी हैं, यूसुफ भी हैं, अय्यूब भी हैं, ये सारे आ रहे हैं, ज़करिया भी हैं, ईसा भी हैं, इलियास भी हैं, 10 नबी हैं। फरमाया, मानता है ये सारे बेटे किसके हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ऐसे ही है, कुरान कह रहा है। उसने कहा, हाँ, ये सारे बेटे और औलाद हैं, नबी जिनके नाम जिक्र हुए हैं इब्राहीम के बेटे हैं। फरमाया, समझ आ गई कि इब्राहीम के बेटे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों के ये बेटे हैं, तू मानता है इब्राहीम के बेटे हैं? कहने लगा, हाँ मानता हूं। अब उन्होंने कहा कि इनमें एक नाम है व ज़करिया व यहया व ईसा, एक नाम ईसा का है। ईसा का तो बाप ही नहीं है। जब ईसा बगैर बाप के पैदा हुए तो इब्राहीम के बेटे कैसे हो गए? ईसा अलैहिस्सलाम जब बगैर बाप के, दलील देखे कुरान मजीद से, एक आलिम दीन दे रहा है इतने जालिम जाबिर शख्स के सामने कि ईसा अलैहिस्सलाम जब बगैर बाप के अल्लाह पाक ने पैदा किए तो इब्राहीम के बेटे कैसे हो गए? उन्होंने कहा, इसलिए हो गए कि हजरत बीबी मरियम बनी इसराइल में से हैं और बनी इसराइल सारी औलाद है इब्राहीम की। उन्होंने कहा, अगर बीबी मरियम कई नस्लों के बाद बनी इसराइल की औरत होकर बेटा पैदा करे, वो इब्राहीम का बेटा है, तो फातिमा तो डायरेक्ट मोहम्मद की बेटी है। दलील समझ आ गई कुरान मजीद की कि मोहम्मद के बेटे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे बन गए? जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के बेटे, और बीबी मरियम कहां से थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुर्रियत बनी इसराइल आ रही थी ना, इब्राहीम बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के, वो बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो औलाद इब्राहीम है। उस औलाद इब्राहीम में बीबी मरियम भी है।
तो बीबी मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम बेटा अगर बन गया किसका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो फातिमा तो ज़हरा भी बेटी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, उनके बेटे भी इसी तरह, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इब्राहीम का बेटा कहा, इसी तरह हसन हुसैन को मोहम्मद ने अपना बेटा कह दिया। अब यहां से दलील मैं पकड़ के देने लगा हूं कि जिस तरह रब्बे कायनात ने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्राहीम का बेटा कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हसन हुसैन को अपना बेटा कहा, बीबी फातिमा ज़हरा ने अब्बास को अपना बेटा बना लिया। अब्बास बेटा किसका है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। वो उनके बतन से नहीं, उनके अंदर से पैदा नहीं हुए, लेकिन उन्हें अपना बेटा कह दिया, सोनी का बेटा होगा। और सारी जिंदगी मौला अली कहते रहे ये फातिमा का बेटा। अब्बास किसका बेटा है, फातिमा का। और मां जानती है कि मेरी जिंदगी में तो नहीं आएगा, मेरे बाद आएगा, उसका जोड़ा सिलाई करके रख के जा रही है, नाम रख के जा रही है। अब आए कि हजरत मौला अली मुर्तज़ा सैयदा के विसाल के बाद, क्योंकि पता तो चल गया कि मेरा एक बेटा अब्बास आएगा। अब उस अब्बास की मां का इंतखाब करना था। जनाब अकील को बुलाया। अकील भाई हैं मौला अली मुर्तज़ा के। हजरत अली टोटल ये 4 भाई हैं, 3 हजरत अली के भाई और चौथे अली खुद हैं। जनाब अबू तालिब के बेटे हैं 4। कितने बेटे?